Good morning, students. Today we'll start with the next topic, that is the dematerialization and depositories of the financial market, secondary market, that is the stock exchange. So all trading in securities is now done through computer terminals. Since all systems are computerized, buying and selling of securities are settled through an electronic book entry form. This is mainly done to eliminate problems like theft, fake, forged transfer delays and paperwork associated with शेयर सर्टिफिकेट और डिबेंचर्स हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर टर्मिनल्स हमने क्यों यूज़ किए कि जो थेफ्ट या जो फ्रॉड्स होते थे उनसे बचने के लिए अब ऑनलाइन बुक एंट्री फॉर्म में सब कुछ डिटेल्स फिल कर दिए जाते हैं. This is a process where securities held by the investor in the physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry or number so that she or he can hold it as a electronic balance in an account. ठीक है, क्या होता है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ जो इन्वेस्टर के पास हैं वो जब कैंसिल होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक एंट्री जो है वो दी जाती है इन्वेस्टर को. दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़ इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज़ कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन. जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो इस बैलेंस को होल्ड करता है सिक्योरिटी के, देन दैट इज कॉल्ड द डीमटेरियलाइजेशन. फॉर दिस द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अ डिपॉजिटरी, जो कि हमने पिछले टॉपिक में सेटलमेंट के टाइम पढ़ लिया है. In fact, now all initial public offers are issued in dematerialization form and more than 99% of the turnover is settled by delivery in the demat form. डीमैट अकाउंट मैंने आपको बताया था प्रोसीजर सेकंड में कि डीमैट अकाउंट ओपन होता है जिसमें बेनिफिशियल ओनर होता है, उसके सारे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं. सो इसकी वजह से क्या होता है कि अब 99% ट्रेडिंग इसी तरीके से हो रही है और सेटलमेंट करने में कोई इशू नहीं हो रहा है. The Securities and Stock Exchange Board of India has made it mandatory for the settlement procedures to take place in demat form in certain select securities. अब जो आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है दैट इज सेबी, उसने कह दिया है कि आप डीमैट अकाउंट आप होल्ड करिए क्योंकि उसी फॉर्म में ट्रांजैक्शंस होंगे. Holding shares in demat form is very convenient as it is just like a bank account. Physical shares can be converted into electronic form or electronic holding can be reconverted into physical certificates. That is called the rematerialization. Dematerialization enables shares to be transferred to some other account just like cash and ensures settlement of all trades through a single account in shares. जैसे बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं कि हमारे बैंक में इतने डिजिट शो कर रहे हैं जो हमारा बैलेंस दिखाता है, वही डिजिट जब हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी के अकाउंट में तो कैश यहाँ से वहाँ थोड़ी ना ट्रांसफ़र किया जाता है, वो डिजिट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और जब वो चाहें उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को वो कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करके विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं. सेम केस आपका होता है शेयर्स में भी. These demat securities can even be pledged or hypothecated to get loans. इन demat securities से हम लोन भी ले सकते हैं. There is no danger of loss, theft or forgery of share certificate. It is the broker's responsibility to credit the investor's account with the correct number of shares. इसमें कोई फॉर्जरी नहीं होती, कोई फ्रॉड नहीं होता क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ब्रोकर की होती है. और ब्रोकर इसमें इसलिए गलती नहीं करता बिकॉज वो वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है. अगर वो वहाँ पे कुछ गड़बड़ करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कैंसिल हो सकता है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द वर्किंग ऑफ द डीमैट सिस्टम. A depository participant DP at either a bank, a broker or financial service company may be identified. जब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हम बात करते हैं तो वो एक बैंक हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है या फिनेंशियल सर्विस कंपनी हो सकती है. An account opening form and documentation, that is the PAN card details, photograph, power of attorney may be completed. जब अकाउंट ओपन होता है तो पैन कार्ड डिटेल्स देनी पड़ती हैं, फोटोग्राफ देनी पड़ती हैं और पावर किसके पास होगा, सारे जो डिसीजंस मेकिंग है वो पूरा फिल करना होता है फॉर्म में. द फिजिकल सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन टू द डीपी अलॉन्ग विद अ डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म. जो आपका फिजिकल सर्टिफिकेट होगा ये आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देना पड़ेगा
डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ कि आपको शेयर्स को कन्वर्ट करना है मनी में या मनी को कन्वर्ट करना है शेयर्स में. If shares are applied in a public offer, simply details of DP and DMAT account are to be given and the shares on allotment would automatically be credited to the DMAT account. If shares जो पब्लिक ऑफर पे आपको अप्लाई आपने किए हैं, पब्लिक ऑफर में जो इश्यू हुए थे, तो आपको उनकी डिटेल्स बस अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देनी है डीमैट अकाउंट में, और उसके बाद क्या होगा, शेयर्स जो हैं वो आपको अलॉट कर दिए जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट में, तुरंत वो शेयर्स आपके अलॉट हो जाएंगे. इफ शेयर्स आर टू बी सोल्ड थ्रू अ ब्रोकर, द डीपी इज टू बी इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर्स. अगर आपको शेयर्स बेचने हैं तो आप डीपी से बताइए कि आई हैव टू सेल दीज मेनी शेयर्स, तो वो वहाँ से आपके शेयर्स जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे, सेम जैसे बैंक में आपका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट होता है. The broker then gives the instruction to his DP for delivery of the shares to the stock exchange. उसके बाद जब आपके अकाउंट से, आपके डीमैट अकाउंट से जब वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, डेबिट हो जाएंगे वो शेयर्स, तो फिर जो ब्रोकर है वो डीपी को इंस्ट्रक्शन देता है कि अब ये जो नंबर हैं इनको सोल्ड आउट करना है. The broker then gives instruction to his DP for delivery of the shares to the stock exchange. वो stock exchange के पास वो shares वहाँ पे फिर चले जाते हैं. The broker then receives payment and pay the person for the shares sold. अब broker यहाँ पे क्या करता है, पेमेंट जो है उसको रिसीव करता है और जो पर्सन है उसको सेल करता है शेयर्स, और उसके बाद all these transactions are to be completed within 2 days, that is delivery of shares and payment received from the buyer is on a T+2 basis settlement period. इसमें भी जो सेलिंग एंड बाइंग है वो भी जो आपके ट्रेड +2 डेज बेसिस है उसी में होना है. उसको पेमेंट अगर सेल कर दिया है, पेमेंट रिसीव करके जो आपका इन्वेस्टर था जिसने सेल किए हैं उसको उसके अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए 2 दिन के अंदर. राइट, नाउ वी मूव ऑन टू द डिपॉजिटरी. दिस वी विल कंटिन्यू टुमारो.